Yes, good morning. जो हुआ है उसमें डाउट है किसी को? ओके। असाइनमेंट्स कंप्लीट है अब तक? असाइनमेंट सबके कंप्लीट है क्या? अरे यस और नो में आंसर होता है बेटा इस चीज का। तुम वेट क्यों करते हो? दूसरा कोई आंसर करेगा, फिर मैं उस पे आंसर करूंगा। अरे यार, क्या रिपीट करूँ एक बार? मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, तुम पूछ क्या रहे हो? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि असाइनमेंट्स कंप्लीट है क्या? कल का टॉपिक का लेना देना ही नहीं है कुछ इसके साथ, क्योंकि मैलॉक को हार्डली एरे को मैलॉक से रिप्लेस करना है। वो तो असाइनमेंट है भी नहीं इतना। उसके पहले का एरे तक का, स्ट्रिंग तक का, यूजर डिफाइन, बिल्ट इन, वो सारे असाइनमेंट्स क्लियर है क्या? सबमिट किए क्या तुमने? असाइनमेंट सबमिट किए क्या? यस। ठीक है, करो। असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं करोगे तो मॉक इंटरव्यूज में तो मिलेंगे प्लेसमेंट को जाने से पहले। ओके। कल के टॉपिक में क्या इशू है? ये है स्टैक और ये है हीप। ओके। तो हीप पे अगर मेमोरी बनानी है मुझे, तो आई यूज व्हाट? malloc. It is a function which takes number of bytes, कि कितने बाइट तुमको बनाने हैं हीप पे।
ओके, एंड उतने बाइट्स बना के उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो रिटर्न करके देता है। देन वी रिटर्न दैट एड्रेस इन वन वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल ऑब्वियसली। फिर मैलॉक रिटर्न करता है वॉइड पॉइंटर, और हमको चाहिए लेट से इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, जो भी हमको चाहिए, मतलब जिस भी लेवल से हमको एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम करते हैं ये टाइप कास्टिंग वाला प्रोसेस। क्लियर है यहाँ तक? तो हीप पे मेमोरी क्यों बनानी है? क्योंकि वो मेमोरी थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगी हमारे साथ, जब तक हम उसको खुद वैनिश नहीं करते तब तक। क्लियर? ओके, ठीक है, इस पे डिस्कस करेंगे और अगर जरूरत पड़ती है तो। नाउ मुझे 3 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, इंद्रजीत, ऋतुजा एंड स्नेह। सो इनका डेटा है, लेट से इनके पास रोल नंबर है, नेम है और मार्क्स है। तो मुझे इन तीनों का डेटा अगर स्टोर करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? ये इंद्रजीत रोल नंबर, इंद्रजीत नेम, इंद्रजीत मार्क्स, फिर स्नेहल रोल नंबर, स्नेहल नेम, स्नेहल मार्क्स, ऋतुजा रोल नंबर, ऋतुजा नेम, ऋतुजा मार्क्स। ऐसे कितने वेरिएबल्स लगेंगे मुझको फिर? यस। और 2 स्टूडेंट बढ़ गए तो कितने वेरिएबल लगेंगे? अरे भाई, और 2 स्टूडेंट्स अगर बढ़ गए इसमें तो मुझे कितने वेरिएबल्स लगेंगे? वेरिएबल्स कितने लगेंगे पूछ रहा हूँ बेटा मैं। अभी मुझको कितने वेरिएबल लगे हैं, और 2 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। लेट से यहाँ पे ऋषिकेश रोल नंबर, ऋषिकेश नेम, ऋषिकेश मार्क्स, देन पार्थ रोल नंबर, पार्थ नेम, पार्थ मार्क्स। काउंट करो ना, काउंटिंग आता नहीं है क्या तुम लोगों को? 10 है क्या वो देखो ना एक बार। 15 वेरिएबल्स है बेटा पूरे। 5 स्टूडेंट के लिए तुमको 15 वेरिएबल लग रहे हैं। वेरिएबल लग रहे हैं मीन्स जगह बना के देते हैं, बट ऐसे अगर ये इंडिविजुअल वेरिएबल्स है तो इंडिविजुअल वेरिएबल्स का ट्रैक रखना पड़ेगा ना तुमको सारा। यस। फिर क्या करोगे तुम? फिर कोई उसमें से बोलेगा कि सर एक काम करते हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स ऐसे एरे बना लेते हैं 3, और यहाँ पे क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे 5 इंडेक्स पे रोल नंबर, फिर नेम, फिर मार्क्स ऐसे रखेंगे तो चलेगा। अब 15 से सीधा मैं 3 वेरिएबल पे आ गया ना, एवरीवन। बट प्रॉब्लम क्या है इधर? प्रॉब्लम ये है कि 0th इंडेक्स पे अगर मैं इंद्रजीत का डेटा रखता हूँ तो मुझे केयरफुली नेम में भी 0th इंडेक्स पे उसका ही डेटा रखना पड़ेगा, और मार्क्स में भी 0th इंडेक्स पे उसका ही डेटा रखना पड़ेगा। समझे क्या?
तो ये मैपिंग आसान होगा क्या आगे फिर? कई सारे एल्गोरिदम लेवल्स पे या आगे ये मैपिंग आसान होगा क्या? ऐसे ट्रैक रखना कि कल को इंद्रजीत ये 0th रोल नंबर से मुझको लेट से इंद्रजीत को इधर स्वैप करना है 3rd इंडेक्स पे। तो फिर क्या एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ये भी इधर स्वैप करूँ, ये भी इधर स्वैप करूँ, एक रह गया इसमें से। तो क्या फिर मार्क्स मिसमैच हो जाएँगे ना फिर? इंद्रजीत को ऋतुजा के मार्क मिलेंगे, ऋतुजा को इंद्रजीत के मार्क मिलेंगे, तो चलना चाहिए क्या ऐसा? ये चलेगा क्या लॉन्ग रन पे? लॉन्ग रन पे ये चलेगा क्या? नहीं ना। तो क्या होना चाहिए? मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? या दुनिया के हिसाब से क्या होना चाहिए? रियल वर्ल्ड एंटिटी के हिसाब से क्या होना चाहिए? एक स्टूडेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी है ना अभी। तो इसका रोल नंबर, नेम और मार्क्स ये तीनों साथ में चाहिए ना, बाइंडेड, राइट? तो जब मैं 3 वेरिएबल बनाऊंगा, इंद्रजीत, ऋतुजा एंड स्नेहल, तो फिर इंद्रजीत के पास रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ऋतुजा के पास रोल नंबर, नेम, मार्क्स और स्नेहल के पास रोल नंबर, नेम, मार्क्स। अब मैं बराबर रीच कर सकता हूँ कि नहीं? इन तीनों के नाम से इन तीनों के डेटा तक। क्लियर? हाँ, कल को बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं तो मैं स्टूडेंट का एरे बना लूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन स्टूडेंट का एरे बनाने के बाद भी हर एक इंडेक्स पे पूरा स्टूडेंट अवेलेबल मिल जाएगा ना मुझको। समझे कि नहीं एवरीवन? प्रॉब्लम क्या है समझे? तो प्रॉब्लम है तो अंदर सॉल्यूशन है, ऐसा है वो। तो क्या है सॉल्यूशन इस चीज पे फिर? आई वांट टू बाइंड दिस डेटा टू रिप्रेजेंट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ये जो रोल नंबर, इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर एरे ऑफ नेम एंड इंटीजर मार्क्स, ये अगर डेटा मुझको बाइंड करना है टुगेदर, ये लॉजिकली डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा। क्लियर? अब इनको तो एरे में नहीं रख सकते, रोल नंबर, नेम और मार्क्स इनको एरे में रखना पॉसिबल है क्या? बिकॉज इट इज नॉट सिमिलर ना। समझे? तो हमने उसको बाइंड किया टुगेदर। तो क्या लगता है फिर तुमको कैसे बाइंड करेंगे अभी इसको? क्या लाना पड़ेगा इसको बाइंड करने के लिए? तो यहाँ पे मेरा कहना है इनको कि भाई स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा स्टूडेंट का डेटा है, तो इसको बाइंड करो इस तरीके से। समझे? बट कैसे पता चलेगा ये रियल वर्ल्ड एंटिटी? डिफाइन करना है अपने को। तो फॉर दैट वी विल नीड अ कीवर्ड कॉल्ड एज स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। अब इन दिस वे ये बन गया तुम्हारा स्ट्रक्चर। समझे एवरीवन? ये एक तुमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया। जगह कब मिलेगी इसको? तुरंत मिल जाएगी क्या? यस। जगह तुरंत मिलेगी क्या? जब इसका वेरिएबल बनेगा तभी उसको जगह मिलेगी ना। तो ये बन गया स्ट्रक्चर तुम्हारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब ही देखो, जब मैं बोलता हूं इंट ए, तो क्या होता है? मेमोरी में 4 बाइट मिलते हैं कि नहीं?
राइट। तो जब मैं बोलूंगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, तो क्या होगा? बस जैसे ए बना है 4 बाइट का, वैसे ही S1 बनेगा। बस S1 कितने बाइट का होगा ये हम डिसाइड कर रहे हैं ना अभी। तो हमने क्या डिसाइड किया है? हमने डिसाइड किया है कि भाई उसके पास रोल नंबर होना चाहिए, उसके पास नेम होना चाहिए, उसके पास मार्क होने चाहिए। तो पूरा अभी 28 बाइट का डेटा बनेगा कि नहीं? तो जितने भी स्टूडेंट मुझको स्टोर करने हैं, हर स्टूडेंट को 28 बाइट लगेंगे। तो 28 बाइट कौन बना के देगा मुझको हर बार? अभी स्टूडेंट, राइट। जैसे ही मैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट बोलूंगा मुझको 28 बाइट मिलेंगे कि नहीं? तो ये एक डेटा टाइप है। उसी तरीके से ये एक डेटा टाइप हमने खुद का बनाया, यूजर डिफाइन, राइट। समझे क्या? कोई डिफरेंस है क्या इसमें? एवरीवन, मतलब ही क्या? जब मैं ए बनाता हूँ या S1 बनाता हूँ, तो मैं अगर बोलता हूँ A = 10, तो 10 एक इंटीजर है, ए भी एक इंटीजर है, तो बिटवाइज कॉपी बराबर इसमें 10 आएगा कि नहीं? यस। बट कैन आई से S1 = 101? कैन आई से S1 = 101? नहीं बोल सकता ना। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है और ये क्या है? 101 इज ए इंटीजर। S1 क्या है? S1 क्या है बेटा? बेटा ऊपर देख ध्यान से और फिर आंसर कर। S1 क्या है? तू मेमोरी डायग्राम देख के बोल रहा है? हर ब्लॉक एरे होता है क्या? ये ऐसे एरे होते हैं क्या हर बार? यहाँ पे देखना बेटा, ये रोल नंबर के लिए 4 बाइट, यहाँ पे नेम के लिए 20 बाइट, यहाँ पे मार्क्स के लिए 4 बाइट। तो ये एरे हो सकता है क्या कभी? वो कंपार्टमेंट्स मैंने मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया कि नहीं? एरे हो सकता है क्या? सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है क्या वो? नहीं है ना। हाँ चलो, अच्छा डिस्कशन निकला यहाँ पे। कल को ना मैं एक डेट बनाता हूँ। डेट, इंटीजर डे, इंटीजर मंथ, इंटीजर ईयर। तो जब मैं स्ट्रक्ट डेट डी बोलूंगा, क्लियर? तो ये कुछ इस तरीके से मेमोरी बनेगी। अब ऋषिकेश बोलेगा सर अब तो देखो ना, अब तो सिमिलर है डेटा, 4 4 4 के इंटरवल में। अब इसको एरे बोल सकते हो क्या? बोल सकता हो क्या एवरीवन? क्या यस बोल रहे हो बेटा? नहीं बोल सकता ना। इसीलिए फर्स्ट बिट अलग है सबसे, क्योंकि हमने क्या बोला है? लॉजिकली सिमिलर डेटा। आर दिस डे, मंथ, ईयर लॉजिकली सिमिलर? डे मंथ ईयर सिमिलर एंटिटीज है क्या? डे अलग होते हैं, मंथ अलग होते हैं, ईयर अलग होते हैं कि नहीं? अब क्लिक हुआ क्या? लॉजिकली सिमिलर क्यों बोला था? तो डेट का एरे बनाना चाहिए या स्ट्रक्चर बनाना चाहिए? स्ट्रक्चर बनाना चाहिए ना हर बार, क्योंकि उसमें लॉजिकली सिमिलर डेटा ही नहीं है। सिमिलर डेटा टाइप से वो ठीक है, बट डेटा लॉजिकली सिमिलर है क्या? एंटिटीज है क्या अपना? एट्रीब्यूट्स है क्या लॉजिकली सिमिलर? नहीं है ना। क्लिक हो रहा है अभी कुछ? तो हर डेफिनेशन का अपना एक मतलब है, वो तुमको क्लिक होना चाहिए तब, कि इट इज स्टिल नॉट कॉल्ड एज एरे। एरे होता तो मैं D(0) बोल पाता ना फिर। क्लियर?
तो नहीं है ये। जैसे इंटीजर है वैसे ही डेट है, जैसे इंटीजर है वैसे ही स्टूडेंट है। तो S1 क्या है फिर? S1 इज नथिंग बट अ स्टूडेंट वेरिएबल। जैसे a एक इंटीजर वेरिएबल है, वैसे S1 एक स्टूडेंट वेरिएबल है। तो S1 स्टूडेंट वेरिएबल है, ये 101 है, तो इसमें ये नहीं जा सकता। तो 101 सिर्फ इंटीजर में जा सकता है। तो फिर S1 बोलेगा ये 101 किस लिए लाया है, मैं बोलूंगा कि रोल नंबर स्टोर करने के लिए। तो S1 बोलेगा कि रोल नंबर मैं नहीं हूं, मेरे पास है रोल नंबर, राइट? समझे क्या? रोल नंबर मेरे पास है, वो मेरा मेंबर है। रोल नंबर मेरा मेंबर है। अब एरे नहीं है तो मैं सीधा नाम से एक्सेस करने वाला हूँ, क्योंकि इंडेक्स की बात ही नहीं है। तो इंडेक्स अगर नहीं है तो नाम ही मिलेंगे। तो फिर S1 बोल रहा है कि S1 डॉट, डॉट मतलब डॉट ऑपरेटर या मेंबरशिप ऑपरेटर भी बोलते हैं उसको। तो S1 डॉट रोल नंबर, मतलब S1 बोल रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास और 3 लोग हैं, तो उसमें से तुमको कौन सा चाहिए? तो हम बोलेंगे कि भाई तुम्हारा रोल नंबर नाम का हमको मेंबर चाहिए। इसको अब 101 दिया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि इधर भी इंटीजर है, इधर भी इंटीजर है, राइट? तो यहाँ पे मैं पास करूंगा अभी 101, तो इधर क्या हो जाएगा, मेमोरी में 101 आ जाएगा। समझे? क्लियर है क्या एवरीवन? फिर S1 डॉट नेम, बट S1 डॉट नेम, तो S1 डॉट नेम, तो नेम तो एक एरे है कि नहीं? एंड एरे नेम रिप्रेजेंट्स व्हाट? एरे नेम रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस आके रुका है कि नहीं? फिर यहाँ पे एड्रेस आके रुका है, तो उसको मैं अगर XYZ या ABC ऐसा कोई स्टूडेंट पास करने गया, तो पॉसिबल होगा क्या इसमें ये कॉपी होना? यस। एड्रेस में एड्रेस कॉपी हो सकता है क्या? पर वैल्यू एट दैट एड्रेस, वैल्यू एट दैट एड्रेस मतलब जीरो इंडेक्स जीरो में, वन इंडेक्स वन में, टू इंडेक्स टू में कॉपी हो सकता है कि नहीं? यस। बट इक्वल्स टू के पास वो मैकेनिज्म है क्या इतना? इक्वल्स टू वो करेगा क्या? इक्वल्स टू का काम क्या है? बस इधर का डेटा इधर कॉपी करना। अब हुआ ये कि इधर भी कांस्टेंट इधर भी कांस्टेंट, तो क्या करना पड़ेगा मुझको? मुझे किसी फंक्शन को बुलाना पड़ेगा और उस फंक्शन को बोलना पड़ेगा कि ये हमको काम करके दे भाई, हमको ये XYZ S1 डॉट नेम में कॉपी करके दे। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमको ये काम करके देगा? यस। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमको ये काम करके देगा बेटा? strcpy। समझे? क्लियर है क्या? तो यहाँ पे वो नेम कॉपी होगा, और S1 डॉट मार्क्स, यहाँ पे वो मार्क्स कॉपी होंगे, राइट? क्लियर है एवरीबडी? स्ट्रक्ट फैन, क्या क्या होगा इस फैन को? लेट से फैन को कोई आईडी है, फिर फैन को ब्रांड नेम है, फिर फैन को नंबर ऑफ ब्लेड्स है, कितने ब्लेड्स होंगे इसको,
राइट। देन फैन को प्राइस है, एंड सो ऑन। राइट। एक फैन का स्ट्रक्चर बन गया। अब मेन में आए हो तुम। स्ट्रक्चर हमेशा मेन के ऊपर लिखोगे आप, क्योंकि जब तुम मेन में आओगे तो रेडी रहना चाहिए ना वहां पे स्ट्रक्चर। मेन में आते ही तुमने क्या बोला? स्ट्रक्ट फैन F1। तो क्या हुआ? मेमोरी डायग्राम। मेमोरी में एक ब्लॉक बना F1 नाम से। कितने बाइट का? 4 + 20 + 4 + 8, तो ये हो गया 36। राइट। तो 36 बाइट का एक ब्लॉक बना। तो जहाँ पे आईडी होगा कहीं पे मतलब सीक्वेंस में होता है एक्चुअली, ब्रांड नेम, नंबर ऑफ ब्लेड्स और प्राइस, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं एवरीवन? अब मुझे ये फैन में एक एक वैल्यू डालनी है। तो क्या करूंगा मैं बोलूंगा F1 डॉट ID इक्वल्स टू 1। फिर मैं बोलूंगा, अब नेम तो मैं ऐसे डायरेक्ट इक्वल्स टू से कॉपी नहीं कर सकता, इसलिए मैं बोलूंगा कि strcpy क्या कर भाई, F1 डॉट नेम में ये डाल क्या है, उषा का फैन लेंगे। ठीक है। F1 डॉट नंबर ऑफ ब्लेड्स में क्या करेंगे, 3 पास करेंगे। और F1 डॉट प्राइस समथिंग 3000 दे देंगे। समझे? तो यहाँ पे आया कि नहीं सब डेटा? तो जैसे स्कैन किया है वैसे ही क्या करा जा सकता है, प्रिंट। तो प्रिंट के लिए क्या करोगे तुम? प्रिंट F %D। क्या? जैसे ए प्रिंट करते थे, अब वैसे ही F1 प्रिंट करोगे। बट F1 बोल रहा है कि नहीं भाई, मैं अकेला नहीं हूँ, एक एक निकालो इसमें से। तो F1 डॉट ID, F1 डॉट नेम, F1 डॉट क्या अपना प्राइस, नंबर ऑफ ब्लेड्स, ये ऐसे प्रिंट होगा ना। समझे? तो ये हो गया हार्ड कोडेड स्कैनिंग और प्रिंटिंग। अब यूजर से स्कैन करना है तो कुछ चेंज होगा क्या? यूजर से स्कैन करते थे तुम तो स्कैनर %D एड्रेस ऑफ ए ऐसा स्कैन करते थे कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है, बस अभी यहाँ पे क्या है, F1 डॉट ID ऐसे स्कैन करोगे ना सिंपली, खत्म। क्लियर है? समझे क्या? सिंपल, इतना सिंपल वर्क करेगा वो। तो कंफ्यूजन नहीं है रखना है। बहुत से बार क्या होता है ना, कि आप बेसिक लेवल पे इंटीजर पे पढ़ाना पड़ता है, बट आगे चल के हमको स्ट्रक्चर ही लगने वाले हैं जगह जगह पे, रियल वर्ल्ड एंटिटी ना। कल को स्टूडेंट के साथ काम करोगे, प्रोडक्ट के साथ काम करोगे, एम्प्लॉय, सेल्स मैनेजर, एडमिन, टेबल, चेयर, डोर, एवरीवेयर, इधर उधर एंटिटी है ना सारे तुम्हारे तरफ। क्लियर? कुछ भी रिप्रेजेंट करना है, तुम्हारे मोबाइल का चार्जर, लैपटॉप, एनीथिंग। समझे? तो क्यों चाहिए डेटा टाइप? डेटा टाइप किस लिए चाहिए? जगह बना के देने के लिए। ठीक है। तो जगह बना के दे रहा है डेटा टाइप, तो इंट जैसे 4 बाइट देता है, वैसे फैन क्या करेगा, 36 देगा। वैसे ही अपना स्टूडेंट क्या करेगा, 28 देगा। समझे? क्लियर है क्या?
एवरीवन, ऑल क्लियरिटी अबाउट स्ट्रक्चर? ठीक है, कोड में स्कैन और डिस्प्ले करके देखते हैं। उससे पहले कुछ डाउट है और तो बताओ। ओवरऑल तुम बस यस नो किए जा रहे हो, डाउट पूछ ही नहीं रहे हो। चलो, टेक 5 मिनट्स और इस पे जो भी डाउट है रेस करो। देखो बेटा, प्रॉब्लम क्या हो रहा है तुम्हारे बैच का। मैं 1.5 घंटा भी बैच कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, इफ यू विल ऑब्जर्व। क्योंकि रोज के टॉपिक में टॉपिक कंप्लीट करने नहीं आए यहाँ पे। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 1.5 घंटे के लेक्चर में मैं 45 मिनट्स तक पढ़ाऊँ, और बचे हुए कुछ मिनट्स तुम लोग वो डाउट पूछो सारे। तो तुम्हारे बैच से डाउट ही नहीं आ रहे, कोई रेज ही नहीं कर रहा है, तो मुझे मजबूरन लेक्चर खत्म करना पड़ता है जल्दी। अब ऐसे हो जाएगा कि टॉपिक आगे का ले लूंगा तो असाइनमेंट ओवरलोड हो जाएंगे फिर। तो फायदा नहीं है ना फिर उस चीज का। यूटिलाइज करो ना ये अपना टाइम, वेस्ट क्यों कर रहे हो। चलो बताओ, जो भी लगता है तुमको। सर ऐसा लिखा तो क्या होगा, वैसा लिखा तो क्या होगा, तो पूछो। अरे पूछो जल्दी। नहीं है कोई डाउट, समझा एकदम परफेक्ट, तो फिर ठीक है। बट फिर बाद में एंटरटेन नहीं करूंगा कि सर नहीं तब समझा नहीं था वगैरह वगैरह ये सब चीजें। तो अभी अगर बोल रहा हूँ कुछ नहीं समझा है तो पूछो। इतना पर्सनल अटेंशन कोई नहीं देता है बेटा। जाके देखो बाहर, कितने लोग जाके आए हैं बाहर। बाहर पढ़े हो क्या कहीं इसके पहले? कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके आया है कोई इसके पहले, या इधर ही आए हो पहली बार? इधर ही आए हो क्या पहली बार? इसी के लिए तुमको इम्पोर्टेंस नहीं है इस चीज का। एक बार जाके देखो बाहर, फिर समझेगा तुम। कोड तो मैं करने वाला हूँ ना बेटा एक्सप्लेन। मैं स्ट्रक्चर अभी करके दिखाने वाला हूँ ना तुमको। व्हाट आई एम आस्किंग कि जो मैं स्ट्रक्चर पढ़ाया है उसमें तुमको क्या क्लिक हो रहा है और क्या तुमको डाउट्स है इसमें, वो पूछो। समझा है तो दैट्स गुड, नहीं समझा है तो रेज करो, ये मैं बोल रहा हूँ। 2 more minutes।
ओके फाइन फिर, कोई इशू नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ वर्ड में, यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, तो क्या होगा अभी? कंपाइल होगा ये कोड? कंपाइल होगा क्या ये कोड एवरीवन? अरे कोड कंपाइल होगा क्या? इसके लिए इतना टाइम लगता है? क्यों नहीं होगा, रीजन बताओ। इंट ए तो हो जाता है, फिर स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 क्यों नहीं हो रहा है? यस। यार रहने दो यार, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो फिर तुम लोग फीस लेके चले जाओ वापस, मतलब मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ फिर। मैं मेरे साइड से रिफंड करता हूँ चाहिए तो। ठीक है, इफ एनीवन नीड्स। इतनी सिंपल चीजें अगर तुम आंसर नहीं कर पाते हो तो कोई फायदा नहीं है फिर लेक्चर कंटिन्यू करने का। इतने दिन से क्या मजाक चल रहा है क्या इधर? इतना डेप्थ में पढ़ा रहे हैं तुमको। ये डिले हो रहा है, लास्ट एक लेक्चर भी तुम लोगों की वजह से गया। नहीं होना चाहिए ये सब। ये बाकी बैचेस में मुझको ये इशू फेस नहीं हो रहा है, तुम्हारे बैच में हो रहा है बस। ठीक है, फिर तुम लोगों को अगर डिस्कशन स्कूल टीचर जैसा चाहिए कि हाँ सर कोड लिख के दिखाओ, मैं कोड लिख के दिखाता हूँ फिर, उसमें क्या है। ये मुझको तो आता है ना, मेरे लिए नहीं चल रहा है ना ये सब। S1 के लिए क्यों कोड लिखना पड़ेगा बेटा? डायरेक्ट वेरिएबल यूज कर सकते हैं क्या मतलब? क्वेश्चन मेरा ये था कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 बोला है, तो कंपाइलेशन एरर आएगा वहां पे। कंपाइलर क्या बोलेगा कि भाई स्टूडेंट ऐसा में कोई गेस नहीं कर पा रहा हूँ कि किस बात की, किस चीज का डिस्कशन हो रहा है, राइट? इंटीजर ए बोलता हूँ तो उसको पता है इंटीजर इज अ बेसिक डेटा टाइप, तो उसको पता है ना इंटीजर अवेलेबल है करके। पर स्टूडेंट ऐसा कोई उसको नहीं पता ना स्टूडेंट क्या है, तो उसको बताना पड़ेगा ना मुझे कि स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर है जिसके पास रोल नंबर नेम मार्क्स ऐसी तीन चीजें हैं, तब जाके वो लाइन नंबर 11 कंपाइल करेगा कि नहीं। फिर मैं एक एक मैसेज दूंगा यहाँ पे।
printf enter student रोल नंबर नेम एंड मार्क्स और फिर रोल नंबर फिर स्कैनफ परसेंट डी नेम। अब नेम ऑलरेडी रिप्रेजेंट बेस एड्रेस तो एम्परसेंड नहीं दिया तो भी चलेगा, परसेंटेज चाहिए। विजिबल नहीं है, जस्ट मिनट, शायद इधर से कनेक्शन टूट गया। अच्छा नहीं, मैं ही स्टॉप किया था ना थोड़ी देर पहले। क्लियर? इस तरीके से तीनों एट्रीब्यूट्स को स्कैन करेगा कि नहीं? यस। और जिस तरीके से स्कैन किए है उसी तरीके से क्या करेगा? प्रिंट करेगा। फिर कोड रन करूंगा। कोड रन करने के बाद क्या बोल रहा है? एरर नीचे, अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट। प्रिंट एप की जगह पे नीचे प्रिंट कर दिया होगा कहीं पे। हाँ, यहाँ पे एफ रह गया है। तो कंपाइलर को पूछोगे तो बताएगा ना कंपाइलर, गलती हो जाती है तो पढ़ना है तुमको बस। ठीक है। अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट बोल रहा है, मतलब क्या कि प्रिंट नाम का कोई फंक्शन हमको नहीं मिल रहा है, तो करेक्ट है ना उसकी बात। प्रिंट नाम का कोई फंक्शन है ही नहीं, तो प्रिंट है फंक्शन का नाम। तो कंपाइल होंगे रोल नंबर फिर नेम और फिर मार्क्स, तो स्टूडेंट का डिटेल जा रहा है और प्रिंट हो रहा है। राइट? क्लियर है एवरीवन? अब ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिखता तो कंपाइलेशन एरर आता। देखो, स्टोरेज साइज ऑफ S1 इजंट नोन, मतलब कि नहीं पता हमको कि स्टोरेज S1 को कितनी साइज देनी है, क्योंकि फ्लो ऐसे आ रहा है कोड का, तो उसको पता ही नहीं अब तक स्टूडेंट कौन है करके, क्योंकि तुमने नीचे रखा है। क्लियर? क्लियर है क्या? तो इसलिए ये ऊपर लिखना है। इसमें लिखते हो तो चलेगा, बट फायदा नहीं है ना कुछ। अब ये स्टूडेंट सिर्फ मेन में यूज करने के लिए बनाया क्या मैंने? स्टूडेंट सिर्फ मेन में यूज करने के लिए बनाया क्या? थ्रू आउट दी प्रोग्राम कहीं पे भी लग सकता है ना मुझको वो, तो ग्लोबल ही होना चाहिए। राइट?
क्लियर है क्या? चलो, और कोई डाउट है तो बताओ। अब मुझको दो स्टूडेंट स्कैन करने हैं, तो S2, तो क्या होगा, बस यही कोड कॉपी पेस्ट होगा। और स्टूडेंट 1, उसी तरीके से एज इट इज एवरीथिंग कॉपी पेस्ट। और स्टूडेंट 2 बोलूंगा। और जहां जहां पे भी S1 है वहां पे क्या करना पड़ेगा? S2 करना पड़ेगा, राइट? मेन के अंदर अगर किया मैंने डिफाइन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन के अंदर मैंने डिफाइन किया यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोई सम फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है? और ये सम फंक्शन में अभी इस स्टूडेंट की जरूरत है, ठीक है? void सम फंक्शन struct student temp, so I'll compile the code। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं पता हमको कि टेम्प के लिए कितनी साइज चाहिए। स्टूडेंट क्या है वो पता ही नहीं, लेकिन तुम तो बोलोगे मैंने स्टूडेंट लिखा ना। लेकिन वो बोलेगा लिखा, बट वो मेन को लिए लिखा ना, तो मेन की स्टैक फ्रेम उसको एक्सेस कर सकती है बस। तो इसलिए तुम क्या बोलोगे कि भाई हम ग्लोबली बोलते हैं, ग्लोबली एक्सेस कर लिखते हैं उसको, तो इसको सभी एक्सेस कर पाएंगे अभी। क्लियर? समझे क्या? तो फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड, ठीक है? तो ये तुमको इस तरीके से मिलेगा, जो भी है। पहला डिस्प्ले हुआ, फिर दूसरा डिस्प्ले हुआ, राइट? फिर तुमको रियलाइज होगा कि अरे 4 स्टूडेंट है तो क्या, बार बार ये स्टोर के लिए इतना कोड लिखो क्या? फिर तुम फंक्शन बनाओगे, तो वो वाला पार्ट देखेंगे कल। बट अभी के लिए डाउट है कुछ तो बोलो। तो अभी क्या करेंगे, तुमको मिलेंगे असाइनमेंट, जिसमें होंगे 10 स्ट्रक्चर। हर एक स्ट्रक्चर को क्या करना है, स्टोर और डिस्प्ले। ओके? तो स्टोर दो तरीके से करना है। दो स्ट्रक्चर लो, मतलब दो स्ट्रक्चर वेरिएबल लो। पहले को हार्ड कोडेड स्टोर करो, दूसरे को स्कैन ऐप से स्टोर करो। तो हार्ड कोडेड मतलब क्या? हार्ड कोडेड मतलब इस तरीके से, S1 डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 101, S1 डॉट नेम इक्वल्स टू। देखो अभी क्या प्रॉब्लम आती है, अभी प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पे। देखो कंपाइलर क्या बोल रहा है, असाइनमेंट टू एक्सप्रेशन विथ एरे टाइप, ठीक है? तो उसको असाइन हो सकता है क्या? क्योंकि इधर भी एड्रेस, इधर भी एड्रेस, तो फिर हम बोलते हैं कि इक्वल्स टू से नहीं होगा,
So we will call strcpy for that, and strcpy will help us to copy source into destination. ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा s1 dot marks equals to 75, let's say, and we will run this code. मिल रहा है, न्यू लाइन दे देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे भी एक न्यू लाइन देते हैं, we will run this code. तो देखो 101 पार्थ एंड 75 आ रहा है कि नहीं? यस, क्लियर है? तो ये एक हार्ड कोडेड स्टोर किया और एक यूजर से लेके स्टोर किया, तो ऐसे उन 10 स्ट्रक्चर के साथ करना है। क्लियर है? डाउट कोई इसमें? और करना क्या है, स्ट्रक्चर के साथ काम कैसे करना है, समझा है? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। काम करो पहले, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो काम करके रखो उसके पहले। चलो, विल कनेक्ट टुमारो। मल्टीपल स्टूडेंट के लिए फॉर लूप यूज करेगा बेटा तू, बट S1 S2 S3 है ना तेरे पास, तो S1 S2 S3 है, तो उनको लूप में कैसे ला सकता है ना? फिर नाम तो अलग अलग है ना वेरिएबल्स के, तो लूप अगर यूज करना है तो मुझको एरे लाना पड़ेगा कि नहीं? तो एरे वाला पार्ट कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी 2 स्टूडेंट के साथ काम करो, मतलब जितने भी स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास, बस 2-2 वेरिएबल के साथ ही काम करो। फिर हम पासिंग अ सिंगल स्ट्रक्चर वेरिएबल टू फंक्शन पढ़ेंगे, फिर एरे पढ़ेंगे, फिर पासिंग एरे टू फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ योर प्रोजेक्ट। ओके।